आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 9th में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात दो चर का जो हमारा रैखिक समीकरण है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और एनसीईआरटी बुक से आज हमारा जो एक्सरसाइज जो शुरू होने वाला है वह 4.3 शुरू होने वाला है। तो आइए हम अब 4.3 एक्सरसाइज के बारे में जाने। सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोग से एक बात बताना चाहूंगा कि सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, आपके पास जो भी बुक है और किसी भी प्रकाशन का बुक है और उससे अगर आपको समस्या होती है तो आप जरूर हमसे पूछिए और अपने साथ में कॉपी किताब और कलम जरूर लेकर बैठिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आप जरूर हमसे पूछिए, कमेंट करके पूछिए, हमारे नंबर पे मैसेज करके पूछिए। थोड़ा सा उन लोग को शांत करवाइए, बोले आवाज आ रहा है, पूरी क्लास चल रहा है। तो आइए बाबू हम 4.3 एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम ग्राफ बना लेते हैं और आप लोग भी अपने अपने कॉपी पे, ग्राफ की कॉपी पे ग्राफ बना लीजिएगा और यहीं से हम सीखेंगे, ठीक है ना। ये तो हमारा ओरिजिन हो जाएगा। हम अपने हिसाब से एक इस पे यूनिट ले लेते हैं, माप ले लेते हैं। ग्राफ के कॉपी पे आपको दिया रहता है तो आप आसानी से उस पे ले लेंगे, ठीक है। हम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3, ऐसे ये बढ़ेगा, ये -1 -2 -3। हमने एक इसका एक रफ स्केच ले लिया है और आप लोग अब ग्राफ के कॉपी पे ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है बाबू, मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अर्थात दो चर के जो समीकरण आपको दिए गए हैं ना, इससे आपको ग्राफ खींचना है, इससे आपको ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले एक इक्वेशन हम ले लेते हैं। हमारे पास एक नंबर इक्वेशन है, एक नंबर इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 4 है, x प्लस वाई बराबर 4 है, ठीक है। रुकिए मार्कर हम चेंज कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना है बाबू? 4 है। हम देखेंगे यहां से कि हम कैसे इसका मान हम निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, थोड़ा सा मतलब चाहे तो, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बॉक्स बना लीजिएगा ऐसे, ठीक है, और इसको दो भाग में बांट दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही एक जगह यहाँ पे x लिख दीजिएगा और यहां से एक बार x का मान निकाल लीजिए तो बाबू, तो यहां से हो जाएगा क्या कि x इक्वल टू द 4 माइनस वाई लिख सकते हैं बउआ। x इक्वल टू द 4 माइनस वाई लिख सकते हैं ना, क्योंकि प्लस वाई है तो इक्वल के बाद जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। तो यहां से इसको लिख लीजिए यहां से कि x इक्वल टू द 4 माइनस वाई, या आप चाहे तो सीधे यहाँ पे y भी लिख सकते हैं, इसको ना लिख के सीधे y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं अपना फर्स्ट इक्वेशन बनाना। चलिए हम 2-3 पार्ट ले लेते हैं। चलिए एक बार हम यहाँ पे y का मान 1 रख के देखते हैं, क्योंकि मान रखने के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, क्योंकि आपको पता है कि दो चर का रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है, अर्थात उसके मेनी सॉल्यूशन होते हैं। आप कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए कि एक बार हम y का मान 1 रखते हैं। जब एक बार y का मान हम 1 रखेंगे बबुआ, तो हमारे पास x का मान कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 अर्थात 3। x का मान कितना हो जाएगा? 3। अर्थात जब हम y का मान 1 रखते हैं तो हमारे पास x का मान कितना आ जाता है? 3, ठीक है। इसी तरह एक बार y का मान 0 रख लेते हैं। तो जब एक बार y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर 4 माइनस 0 अर्थात यह 4 हो जाएगा। तो हमारे पास x का मान कितना आ जा रहा है? 4। कब? जब y का मान हमने 0 रखा, अर्थात जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया? 4 आया। इसी तरह एक बार y का मान हम 2 रख लेते हैं तो x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2, क्योंकि y की जगह पे हमने 2 रखा है और यहाँ पे 4 माइनस y है और y की जगह पे 2, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा ना। इस स्थिति में हमारे पास कितना हो जाएगा? x का मान 2 आ जाएगा। अर्थात जब हम y का मान कितना रखे? 2 रखे। y का मान बउआ जब हम 2 रखे तो हमारे पास x का मान भी कितना आया? 2 आया, ठीक है ना। ऐसे तो मैं 4 पार्ट में ले लिया, आप इसको चाहे तो बढ़ा के ले सकते हैं, या चाहे तो 3 पार्ट भी काफी है, 2 पार्ट भी काफी है। चलिए जब ले लिए हैं तो एक और हम निकाल ही लेते हैं। चलिए एक बार y का मान हम 3 रख लेते हैं। तो जब एक बार y का मान हम 3 रख लेंगे तो हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा बाबू? 1 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अर्थात जब हम y का मान 3 रखे तो हमारे पास x का मान 1 आ गया। अब आप कहिएगा सर आप y का मान क्यों रख रहे हैं? तो आप चाहे तो इक्वेशन को बदल के बउआ आप x का भी मान रख सकते हैं। x का मान रखिए, y का मान सेम उसी फॉर्मेट में आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि हम इसको ऐसे क्यों ले रहे हैं। अब जरा देखिए x वाला पॉइंट आपको दे रखा है, x कितना है सर? x 3 है। यहाँ पे हमारे पास लोकेट हुआ यह
तो y कितना है, y1 है, y1 है अर्थात y1 ये हुआ। अब यहां से देखिए मैं आपको डॉट से यहाँ पे दर्शा रहा हूं, ठीक है ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ पॉइंट लेना है। चलिए आपके पास एक यहाँ पे पॉइंट हो गया x3 और y1, ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंट मिला। ऐसी ग्राफ के कॉपी पे आपको पॉइंट मिल जाएगा। x का मान 4 तो y का मान 0, तो y का मान तो 0 रहेगा ही यहाँ पे, और x का मान कितना है, 4 है, अर्थात यह नंबर लाइन पे ही हो गया, यह तो नंबर लाइन पे ही हो गया। x कितना था हमारे पास, होगा 4 था, और y कितना था हमारे पास, 0 था, अर्थात जो हमारे पास पॉइंट जो लोकेशन जो मिला यह ऑन द लाइन ही मिला, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो इस पॉइंट पे भी या इस पॉइंट पे भी कहीं पे भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी दर्शा सकते हैं, या सिर्फ लिख सकते हैं ऑन द लाइन, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात हमारे पास पॉइंट क्या मिला, 4 और 0 मिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। या आप चाहे तो इसको भी यहां लिख सकते हैं। उसके बाद जो बाबू है हमारे पास x का मान 2 है तो y का भी मान 2 है, x का मान 2 है तो y का भी मान 2 है, अर्थात ये रहा 2 का हमारा लोकेशन, ये रहा, ठीक है ना, 2 का हमारे पास लोकेशन, अर्थात ये हो गया। कब, जब x का मान 2 तो y का मान भी 2, ठीक है बाबू। इसी तरह हमारे पास x का मान 1 है तो y का मान 3 है, x का मान 1 है तो y का मान 3 है, अर्थात हमारे पास ये लोकेशन ये वाला आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एग्जैक्ट नहीं ना लिया गया है डिस्टेंस, लेकिन ग्राफ की कॉपी पे तो आपके पास एग्जैक्ट होता है, और इस स्थिति में आप चाहे तो इसको मिला सकते हैं, आप यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, यही आपका ग्राफ हुआ। और यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिया था हमारा x1 था और y कितना था, 3 था। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे मान लेने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, आप जो चाहें जैसा मन चाहे आप लेके अपने ग्राफ को बना सकते हैं। तो इसमें का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो आप जरूर हमसे पूछ लीजिएगा, हम उसका समाधान कर देंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग से एक बात बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, आपके पास जो भी बुक होगा जरूर आप हमसे पूछ लीजिए अपने प्रॉब्लम को। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारे पास 2 नंबर जो बाबू क्वेश्चन है, 2 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2 and 4, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई। अच्छा देखिए, पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें लास्ट में पूछ रहा है कि इससे होकर कितनी लाइनें गुजर सकती हैं, अर्थात और क्यों। तो आपको पता है ना कि जो दो चर का जो हमारे पास रैखिक समीकरण होता है उसके मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो जब मेनी सॉल्यूशन होंगे तो कोई भी आप उसका सॉल्यूशन लीजिएगा तो आप चाहे तो उस पॉइंट को कितना भी बार और उस पॉइंट से कितना भी बार लाइन खींच सकते हैं, अर्थात इसका तो ये हो जाएगा मेनी, अर्थात इन्फिनिटिव लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। रीजन आपको पता चल गया क्यों, क्योंकि 2 चर के जो समीकरण होते हैं उनके अनंत हल होते हैं। चलिए यहां से तो ये चीज आपने समझ लिया। हमारे पास पॉइंट दे रखा है बउआ 2 और 14, एक इक्वेशन का पॉइंट दे रखा है 2 और 14, यही हमारे पास पॉइंट दे रखा है ना, यानी एब्सिसा अर्थात x हमारे पास 2 दे रखा है, और ऑर्डिनेट यानी जो हमारे पास y है वह 14 दे रखा है। इस स्थिति में हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है, यानी वी हैव एन इक्वेशन in the form of x plus y equal to the k। हम मान लेते हैं कि हमारे पास x plus y बराबर k के रूप में इक्वेशन है, ठीक है। अब यहां से x का मान कितना है बाबू, 2 है, प्लस y का मान कितना है, 14 है, बराबर यह k हो जाएगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा होगा, 14 2 16, अर्थात k हमारे पास 16 आ गया। अब जरा देखिए x प्लस वाई बराबर 16 दे रखा है, जरा देखिएगा यहाँ पे x प्लस वाई बराबर यही 16 हो जाएगा, क्योंकि बराबर k है और k का मान तो हमारे पास 16 आ गया, तो x प्लस वाई बराबर 16 हो गया। अब जरा देखिए, आप x का कोई भी मान लीजिएगा तो y का मान आपके पास मिलेगा। मान लीजिए कि अगर हम x का मान 8 ले लेते हैं, मान लीजिए कि x का मान हम बउआ 8 ले लेते हैं, तो हमारे पास y का भी मान कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। मान लीजिए कि अगर हम x का मान 12 ले लेते हैं तो y का मान हमारे पास कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कि मेरा मन के थोड़ा सा बड़ा सा नंबर लेने के लिए x का मान लीजिए कि आपने 20 ले लिया, 20 ले लिया, इस स्थिति में बाबू आपके पास y का मान कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा।
तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा, और क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोई भी मान जब हम x का ले रहे हैं हमारे पास y का भी मान मिल रहा है, इस स्थिति में इसके मिनी सॉल्यूशन मिल रहे हैं, अर्थात इससे हम अनंत लाइनों को आराम से खींच सकते हैं और अनंत स्ट्रेट लाइनें खींचे जा सकती हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका भी अगर आप ग्राफ चाहें तो खींच सकते हैं, नहीं भी चाहें तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग खींच लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ दोस्तों आगे के क्वेश्चन के ऊपर हम ध्यान देते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द पॉइंट 3 and 4 लाइज ऑन द ग्राफ इक्वेशन 3y बराबर ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट हमें दे रखा है 3 और 4, ठीक है ना, अर्थात x और y का मान दे रखा है, और इस स्थिति में बोल रहा है कि यह एक ग्राफ के ऊपर ना खींचा हुआ पॉइंट है, यह किसी ग्राफ के ऊपर यहाँ पे क्या है, लोकेटेड है, स्थित है। इस स्थिति में जो इक्वेशन हमको दे रखा है बउआ, उसमें a का मान पूछ रहा है कि आप हमें a का मान बताइए। चलिए कोई बात नहीं है, हम a का मान बता देते हैं। हम 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं बाबू। हमारे पास जो पॉइंट जो दे रखा है, यानी गिवन पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है जी, 3 और 4 दे रखा है। तो 3 और 4 से तो आपको समझ में आ रहा है ना कि 3 क्या है। 3 हमारे पास क्या हुआ, x वाला हुआ, और 4 जो हुआ यह y हुआ, अर्थात यह एब्सिसा हो जाता है या ऑर्डिनेट हो जाता है। ये चीज आप लोग को बताया गया है। और हमारे पास इक्वेशन जो दे रखा है बउआ, वह इक्वेशन 3y बराबर ax और प्लस 7 दे रखा है। इस स्थिति में बउआ हमें a का मान बताना है, हमें a का मान बताना है, कुछ नहीं, बस इसका मान हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है ना। यानी वी पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन, अर्थात जो हमारे पास जो समीकरण दे रखा है ना, उसमें हम x का मान और y का मान रख लेंगे। x का मान कितना है बउआ, 3 है, y का मान कितना है बउआ, 4 है। हम इसमें x का मान 3 और y का मान 4 रख लेंगे। तो यहां से यह 3 गुणे y का मान कितना है, 4, तो 4 बराबर a इंटू x का मान कितना है बाबू, 3, तो 3 अब प्लस 7 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। यहां से 4 3 यह कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बराबर यह 3a प्लस 7 हो जाएगा। 7 को इधर अगर भेज देते हैं तो 12 में से 7 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा, क्योंकि यह प्लस है, इक्वल के पहले आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 में से 7 गया 5 बराबर 3a, अर्थात a बराबर कितना हो जाएगा बउआ, 5/3, गुना में है तो भाग में आ जाएगा, अर्थात a का जो मान निकला वह कितना निकला, 5/3। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मेरा ऐसा आशा है कि जो भी वर्क आपको टास्क के तौर पे दिया गया है, जो इसमें क्वेश्चन जो बच गए हैं, ठीक है ना, जैसे कि एक में कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन थे जो मैंने आपको छोड़ दिया। 2 नंबर क्वेश्चन को जैसे कि मैंने आपको बोला, आप उसका ग्राफ भी खींच सकते हैं, नए भी खींच सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा 2-4 मान रख के उसका ग्राफ खींचे, तो आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, ठीक है। तो आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है 4 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और अगर आपने पहले एक्सरसाइज का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर उससे जरूर देख लीजिएगा, और कोई भी समस्या आपको उत्पन्न हो रही है तो आप जरूर हमसे बताइए। और इसमें मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, दोस्तों को जोड़िए चैनल से, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।